आज हम मैथ 212 और 233 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसमें आज कुछ लिमिट्स पढ़ेंगे और उन लिमिट्स को अप्लाई करेंगे और कुछ ख़ास फॉर्म्स होंगी। अगर वो कुछ ख़ास फॉर्म बनती हैं तो फिर हम उन फंक्शंस को या तो रेशनलाइज करेंगे या फैक्टराइज करेंगे या उनमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं। उसमें वो जो फॉर्म इन्फिनिटी वाली, 0/0 वाली और इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म्स नहीं बनेगी तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। फर्स्ट पार्ट उसका, लिमिट x3 - 3x + 5 और लिमिट आपकी है x अप्रोच 1। x अप्रोच का 1 का मतलब ये है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 नहीं है, 1 नहीं है लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा है, नज़दीक है। ठीक है, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आप x जिसको अप्रोच कर रहा होगा उसी को पुट करेंगे तमाम x की जगह। ठीक है, तो आप x को पुट करो 1 का क्यूब -3 × 1 + 5। तो अब 1 - 3 + 5 तो ये 3 आएगा आंसर। अब आपकी इन्फिनिटी आंसर नहीं आया, 0/0 आंसर नहीं आया या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आंसर नहीं आया, तो आपका कोई आंसर जो है डिफाइंड है। ठीक है, कोई नंबर आया है जिसको हम डिफाइंड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसी को लिख दोगे एज इट इज़। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट, इसमें लिमिट x अप्रोचेज 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। यहाँ पे भी आप लिमिट पुट करो तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर रूट और ये आएगा √2 का स्क्वायर रूट। और जहाँ भी अगर नोमिनेटर में 0 आ जाए तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो 0 होता है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 0। तो इसी तरह सेकंड पार्ट भी आपको ट्राई कीजिएगा और थर्ड पार्ट भी कुछ ट्राई कीजिए और मैं फिफ्थ पार्ट को ट्राई करता हूँ। चलें, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, 4x + 5 डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखें, जो ये फंक्शन दिया हुआ है या जो वैल्यू दी हुई है जिसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी है, इसको देखें तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकती है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। अगर ये रेशनलाइज होती, फैक्टराइज होती या इसकी सब्स्टिट्यूशन होती इसके अंदर तो हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं रही तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। लेकिन जिसमें फैक्टराइजेशन हो रही होगी या रेशनलाइजेशन हो रही होगी उसमें हम फैक्टराइजेशन भी करेंगे और रेशनलाइजेशन भी करेंगे या सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। तो x की जगह 0 तो 4 × 0 + 5 डिवाइड बाय 0। अब आपने याद रख लेना है कि जब भी मैथ में डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो वो अनडिफाइंड नंबर होता है। ठीक है,
उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। कैलकुलेटर भी जो होता है वो उसको एरर देता है, ठीक है, कहता है कि इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक है। ये 8 जो है हम इसे ओरिजेंटली लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका 6th पार्ट जो है, 6th पार्ट में भी ये इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट पुट कर देना है क्योंकि उस फॉर्म के में जो है रेशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी हमें कह रहा है कि लिमिट्स को इवैल्यूएट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस 0, x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x माइनस 2। ये थर्ड पार्ट लिख लिया हमने, थर्ड पार्ट लिख लिया। फोर प्लस 6, चले थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड और जो फर्स्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि वो एज इट इज ही होगा। अब जब लिमिट आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने याद रखना है इस एक्सरसाइज में जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें स्क्वायर रूट आ जाएगा, उन क्वेश्चंस को आपने हमेशा क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम इसका जो कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर्स का, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट होगा ना, उसको रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x माइनस, बल्कि प्लस 2 लगाएंगे क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, फिर मैं वाला साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x प्लस 2, ऊपर वो एज इट इज लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस 0, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे भी देखो तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला यूज होगा। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर लेंगे पहले, 4 प्लस x का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर। क्योंकि जब आप लिमिट पुट करते थे ना, रेशनलाइज क्यों किया हमने, इसकी थोड़ी रीज़न बयान करते हैं। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बचेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर बचता है तो वो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो 0 अब 0 फॉर्म बन रही थी, मतलब ये फॉर्म बन रही, ऊपर भी 0 बन रहा था और नीचे भी 0 बन रहा है। तो ये हमारा फेलियर केस होता है, ठीक है। क्या होता है, फेलियर केस, ठीक है। एफ मीन फेलियर केस, ठीक है। तो फेलियर केस की सूरत में अगर वो क्वेश्चन रेशनलाइज हो सकता है, ठीक है, या फैक्टराइज हो सकता है, या उसको आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला था, तो बेशक स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशनलाइज होते हैं इस फॉर्म के बनने के बाद, ठीक है। तो उनको आपने हमेशा रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज मीनिंग क्या, जहाँ पे स्क्वायर रूट वाला वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर वो सिंपल मल्टीप्लाई हुआ, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला यूज हुआ, तो ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल,
और जो पीछे बच जाएगा वो आप लिख लोगे। लिमिट x अप्रोचेज 0, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय ये 4 प्लस एक्स प्लस माइनस 4 2 का स्क्वायर लेंगे ना तो 4 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज 0, तो 4 से कैंसिल, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय x, तो x से कैंसिल। तो अब आप क्या करोगे, लिमिट पुट कर दोगे। जब आप अब लिमिट पुट करोगे तो वो फॉर्म नहीं बनेगी। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखो 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 प्लस 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2, 0 तो ऐड होगा तो 4 ही रहेगा ना ये, ठीक है। और अब जो है ये 2 प्लस 2, ठीक है। तो आंसर क्या आया 4, ठीक है। तो जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज जो भी स्क्वायर रूट वाला आ जाएगा क्वेश्चंस, उसमें अगर ये फॉर्म बन रही है 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा है या इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी आ रहा है तो वो फेलियर केस होगा। फेलियर केस के अंदर आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट वाला है तो उसको रेशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर वो नोमिनेटर में है तो फिर उसको करना है, ठीक है। समझ गए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बाकी सारे पार्ट्स खुद कर लेने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज है। इसी तरह आपने रेशनलाइज करते जाना है, रेशनलाइज करके फिर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। मतलब जब सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई और कैंसिलेशन नहीं हो सकती है, वो कोई और सिंप्लीफिकेशन ना हो रही हो, उस वक्त आपने लिमिट पुट करनी है। देखो मैंने यहाँ पे तो रेशनलाइज कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे लिमिट पुट नहीं की, बल्कि सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट की, ठीक है। तो जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर आप लिमिट पुट करोगे और देखोगे कि ये फॉर्म तो नहीं बन रही दोबारा से। अगर दोबारा से बन रही है तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, बनती है तो बन जाए, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि ये इसको इस फॉर्म को ख़त्म कर सकें, फेलियर केस को, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद वो फॉर्म ना आए, ठीक है। एक बार कोशिश करनी है, ट्राई करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। बाकी आप रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आप रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ या रिमेनिंग पार्ट्स लिख लें। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट जो है वो आपका क्या है, होम टास्क है। ये आप लोगों ने खुद जो है घर में जाकर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। आपने लिमिट्स को इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, बाकी सारे पार्ट्स उसी तरह ही हैं, ठीक है। एक पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। लिमिट x अप्रोचेज 4 x स्क्वायर्स माइनस 16 डिवाइड बाय x माइनस 4। जब आप लिमिट पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो ये कौन सा केस है, फेलियर केस है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है अगर हम डायरेक्ट इधर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि जब 4 पुट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह तो 16 बनेगा, 16 माइनस 16 0, तो 4 इधर पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0, तो 0/0 फॉर्म। तो ये फेलियर केस है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अगर इसके अंदर स्क्वायर रूट वाला कोई ये फॉर्म होती, स्क्वायर रूट वाला कोई वैल्यू होती डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में, तो फिर हम क्या करते, रेशनलाइज करते। लेकिन अब इसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें सिंपल फैक्टराइजेशन हो सकती है,
ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो जिन क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन हो रही होगी आपने उनको अंदर फैक्टराइजेशन करनी है, जिनके अंदर रेशनलाइजेशन हो रही होगी उनके अंदर आपने रेशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, ये हिंट है। ठीक है, सबसे बड़ा हिंट यही है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। बड़े आसान है क्वेश्चन ये, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलें अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 4, ऊपर x स्क्वायर है एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय x माइनस 4। तो लिमिट x अप्रोचेज 4, तो इसको फैक्टराइज करो, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 4, x प्लस 4 और डिवाइड बाय x माइनस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप जो है जो बाकी बचेगा वो या तो लिख लो या कैंसिल होने के बाद जो चीज़ बचे उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इधर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, ठीक है, लिखा नहीं है उसको, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो आप लिमिट पुट करो तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब ये फॉर्म तो नहीं बनी दोबारा से, ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे बन रही थी। तो ये फॉर्म बनने की सूरत में या इन्फिनिटी आने की सूरत में या इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी आने की सूरत में फिर आप क्या करोगे? अगर फैक्टराइज होता होगा तो फैक्टराइज करना है, अगर रेशनलाइज होता होगा तो रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका होम टास्क है। आपका होम टास्क है, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, तो हिंट मैंने दे दी है। ठीक है, आपने इस हिंट को ही इस्तेमाल करते हुए आपने बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या हिंट होगा आपके लिए? इसमें हिंट ये होगा कि जब भी लिमिट इन्फिनिटी होगी, जब भी लिमिट इन्फिनिटी होगी, x अप्रोच किसको कर रहा होगा? इन्फिनिटी को। तो उस वक्त आपने क्या करना होगा? उस वक्त आपने ये करना होगा कि आपने हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, देखना होगा क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो जो वेरिएबल कौन सा है? x है ना। ठीक है, यहाँ पे x है, या अगर y होता तो y की देखते हैं हम पावर, अगर z होता तो z की देखते हैं। यहाँ पे x है, अब जिसकी लिमिट होगी वही वेरिएबल होगा। अगर इधर y की लिमिट होगी तो इधर y होता। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो ऊपर देखो तो x की पावर क्या है? 3 हाईएस्ट, इधर नीचे भी 3। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इधर ऊपर 4 होता, नीचे 3 होता, लेकिन हाईएस्ट देखनी है तो 4 को लेना है। ठीक है, तो x की पावर 4 से नोमिनेटर से भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 3। तो मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x की पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो ये कौन सी केस है? फेलियर केस। ठीक है, तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी कैसे बनेगा? जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो वो तमाम को क्या कर देगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो वो क्या रहते हैं? इन्फिनिटी रहती है। ठीक है, इधर इन्फिनिटी पुट करोगे x की जगह तो ये सारे के सारे इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में सब्ट्रैक्ट करो या इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में ऐड करो तो आंसर भी
इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इन्फिनिटी चेंज नहीं होता है, चाहे डिवाइड करो सब्ट्रैक्ट करो उसमें से, ठीक है, तो उसने इन्फिनिटी रहना है, ठीक है। तो जब ये लिमिट पुट करोगे तो इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी बनेगा, तो ये फेलियर केस है। तो इस सूरत में जब इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो और लिमिट क्या हो, एक्स इन्फिनिटी की हो, ठीक है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा हो, इन्फिनिटी को कर रहा हो, उस वक्त आपने हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देना है, किससे, किसको, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर नेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय एक्स की पावर 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर से। तो चलें डिवाइड करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी एज इट इज आएगा, और नोमिनेटर को डिवाइड करता हूं तो एक्स पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और डिवाइड बाय 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स क्यूब। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म से के नीचे एक्स क्यूब अलग करूंगा, ठीक है, सेपरेट करूंगा। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब, प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और डिवाइड बाय 4x क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और प्लस 7x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब, माइनस 5x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से कैंसिल, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स नीचे बच जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ऊपर कोई एक्स है नहीं, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल, और फिर एक्स है एक्स क्यूब से कैंसिल। तो जो बाकी बचेगा वो आप लिख लो नीचे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, और इधर क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो गया ना, दोनों ऊपर नीचे, तो 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 8 डिवाइड बाय एक्स बचेगा क्योंकि 2 एक्स कैंसिल हुए नीचे वाले, ठीक है, एक एक्स बच जाएगा, 2 पावर्स कैंसिल हुई ना, ऊपर 2 थी नीचे 3 थी, और फिर प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और डिवाइड बाय इधर क्या बचेगा 4, और इधर क्या बचेगा 7 डिवाइड बाय एक्स, इधर क्या बचेगा 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, x को हम डिनोमिनेटर में इसलिए लेके आए क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपने याद रखना है कि 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, मतलब a लिख लें, सिंपल कोई नंबर a लिख लें, तो a कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, कुछ भी हो, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में उसके इन्फिनिटी आ जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम x को नीचे ले गए ताकि जब उसकी लिमिट पुट करें तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आए और वो क्या करे 0 लाए, ठीक है, ना कि इन्फिनिटी लाए, ठीक है। तो एक और बात आपने याद रखनी है कि a डिवाइड बाय 0, नोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, जब उसका डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो आंसर क्या देगा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता तो वो आंसर क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, लिमिट्स के लिए। तो अब आपने लिमिट पुट करनी है, तो नेक्स्ट करते हैं। तो अब मैंने लिमिट पुट करनी है, तो जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करूंगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 डिवाइड बाय इन्फिनिटी,
प्लस 6 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्यूब, ठीक है। इन्फिनिटी की जैसे कोई भी पावर ले लें वो इन्फिनिटी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इन क्यूब था इसलिए हमने क्यूब लिख लिया, लेकिन अगर आप क्यूब नहीं भी लिखते तो मसला नहीं है, ठीक है। तो नीचे है 4 प्लस 7 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस 5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। इनमें वैल्यूज पुट की। अब 1 तो एज इट इज आएगा, लेकिन 8 के नीचे क्या है, इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे पहले क्या बात की थी, कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी को क्या मिलता है, 0। तो 0 और ये 0 और फिर 4 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 डिवाइड बाय। तो क्या ऐसा करने से हमें वो हमारी ये इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म खत्म हो गई है, हो गई है। तो जब भी लिमिट इन्फिनिटी होगी तो आपने क्या करना होगा, आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होगी, उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके जो आंसर बचेगा उसमें इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। लिमिट इन्फिनिटी जो है पुट कर दो और फिर आपको वो फॉर्म नहीं मिलेगी इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी वाली। अब अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपने रेशनलाइज करना है, और जिनमें जो लिमिट है वो इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन समथिंग कुछ कोई और इन्फिनिटी, कोई और नंबर है, x अप्रोचेज 1, x अप्रोचेज 5, x अप्रोचेज -10, x अप्रोचेज 0, ठीक है। कुछ भी है लिमिट, लेकिन अनडिफाइंड नहीं है लिमिट है, ठीक है। तो अगर उन क्वेश्चन के अंदर जो है स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो फिर आप उसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, ठीक है, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन नंबर 1 में ना तो उन क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज कर सकते थे हम, ना रेशनलाइज कर सकते थे, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म हुई, ठीक है। और ये जो जितने भी हिंट्स थे मैंने, तो क्वेश्चन आसान है, तो बस आपको हिंट मिलना चाहिए, क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको मुश्किल पेश आए तो ये लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो ताकि आपको इसको बार बार सुनो, ठीक है, अगर चीज़ें में निकल जाती है तो आप इसको फिर सुन लो, ठीक है, ठीक है। ओके, अगले लेक्चर तक फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।